हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक नया लेक्चर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। दोस्तों, द्विध्रुव से शब्द समझ में आ जाना चाहिए। द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव होने चाहिए। जैसे इस पृथ्वी में दो ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ऐसे ही आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर उपस्थित हों, तो इस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक चार्ज यहाँ पर ले रहे हैं, एक चार्ज यहाँ पर ले रहे हैं। ये चार्ज भले ही हम आप लोगों को दूर दिखा रहे हैं, परंतु ये चार्ज बहुत दूर नहीं होंगे, बहुत अल्प दूरी पर होंगे। ये दूरी एंगस्ट्रॉम में, माइक्रोन में हो सकती है, परंतु यहाँ पर हम थोड़ा दूर दिखा रहे हैं और इस दूरी को हम यहाँ पर 2L दूरी लेंगे। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये बातें आपको आगे समझ में आएंगी। ये दोनों जो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू चार्ज होगा, एक प्लस क्यू चार्ज होगा। परिमाण तो इनके समान है, परंतु इनकी प्रकृति क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। एक माइनस हो तो एक प्लस हो। ठीक है दोस्त, ऐसे ही करना है। अगर कहीं आपको ये दिख जाए अल्प दूरी ही हो, परंतु अगर दोनों ही चार्ज अगर प्लस प्लस में हो गए, तो ये हमारा द्विध्रुव नहीं होगा। या अगर दोनों ही माइनस चार्ज हो गए, दोनों ही माइनस चार्ज हो गए अल्प दूरी पर, माइनस क्यू और माइनस क्यू हो गया, तो ये हमारा द्विध्रुव नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इसके लिए हम दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसके लिए हमने पहले ही आप लोगों को आवेशों के कारण लगने वाले बल को बताया है, तो यहाँ पर हम अलग तरीके से निकालेंगे। लेकिन ऐसी व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। जब समान परिमाण के आवेश हों परंतु विपरीत होनी चाहिए, और उनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? बहुत अल्प होनी चाहिए। ये दूरियां परमाणुओं के बीच नापी जाएंगी, ना कि चार्जेस जैसे दूर दूर रहेंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक यही प्रक्रिया द्विध्रुव आघूर्ण है कि जब इन वैद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश ले लें, क्योंकि परिमाण समान है, और इनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखकर रखा है। परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं द्विध्रुव आघूर्ण बराबर, यहाँ पर एक आवेश गुणे बीच की दूरी हम यहाँ पर कह लेंगे। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दोस्तों स्मॉल p से दिखाया जाता है, और एक आवेश जो है यहाँ पर हम ले लेंगे, एक आवेश q ले लिया हमने, और इनके बीच की दूरी जो है यहाँ पर हमने 2L लिया है, तो 2L ही हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 2L लिख लेंगे। और अगर इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, तो इसे हम लिख सकते हैं 2QL। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक सदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी दोस्तों? सदिश राशि होगी। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ये सदिश राशि होगी, सदिश राशि है। क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। अब कंफ्यूजन क्या होगा कि अगर ये सदिश है तो इसकी दिशा किधर होगी? माइनस से प्लस या प्लस से माइनस? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सदैव ये वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होगी वो माइनस से प्लस की ओर होगी। यहाँ पर लिख लेंगे माइनस से प्लस की ओर। क्या होगा? माइनस से प्लस की ओर होगा। द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो सदिश राशि है, तो ये माइनस से प्लस की ओर होगा। जब इसके आगे आप लोगों को अक्षीय और निरक्षीय स्थिति बताई जाएगी, तो वहां पर इसका हम यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।